पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हौसलामंद, कुछ ऐसे ही ख़ास लोगों की ख़ास कहानियाँ लेकर हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हम सब के लिए मुज़िर साबित होती है। लेकिन क्या करें इसका, क्योंकि हम अक्सर और बेशतर प्लास्टिक का इस्तेमाल करते ही हैं और इसीलिए कुछ लोग आगे आए हैं जो जानते हैं कि प्लास्टिक को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जी हाँ, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है, उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। वहीं अगर हम आपको ये बताएं कि प्लास्टिक से अब सड़क भी बनाई जा रही है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक से किस तरह से सड़क बनाई जा सकती है। तो हम आपको बता देते हैं कि प्लास्टिक में कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं, उसको रिसाइकिल किया जाता है और उससे सड़क बना दी जाती है। तो किस तरह से ये सड़क बनाई गई, आइए जान लेते हैं। आप मेरे पीछे कूड़े का ये पहाड़ देख रहे हैं, कितना बड़ा पहाड़ है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस कूड़े के पहाड़ से, कचरे से सड़क का निर्माण हो सकता है? तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा ही एक निर्माण। जी हाँ, दिल्ली के अलीपुर से द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली एक सड़क पर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये सड़क कचरे से तैयार की गई है। राजधानी दिल्ली में कूड़े कचरे के पहाड़ एक बड़ी समस्या हैं। कल्पना कीजिए, दिल्ली के भलसवा में वो विशाल कूड़े का पहाड़ जो सालों से दुर्गंध और प्रदूषण फैला रहा था, अब सड़क बन रहा है। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कूड़े के पहाड़ों का बेहतर समाधान निकाला है। दिल्ली वालों के इस कचरे का इस्तेमाल अब सड़क बनाने के लिए हो रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपके पीछे बायो माइनिंग है। 30 इयर्स बिफोर से है ये। इसमें हमने पीछे ट्रॉमल्स लगा रखे हैं। हमारे पास 18 to 20 सेट्स हैं ट्रॉमल्स के। हम बायो माइनिंग में ऊपर से पहले उसको कट करते हैं, मटेरियल को नीचे शिफ्ट करते हैं, फिर उसको डाल के अपने ट्रॉमल्स में डालते हैं। उसके बाद उसको सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन में हमारे पास 3 पार्ट्स निकलते हैं, 1 ऑफ इनर्ट, 2 ऑफ RDF, 3rd एंड CND। RDF 10%, CND 10%, इनर्ट 80%। और जो इनर्ट निकलता है, आप देख रहे हैं ब्लैक सॉइल है, इनर्ट है। ये हमारा सारा NHI जो UAR2 बना है द्वारका एक्सप्रेस में, हमने उसमें यूज़ करा है। बाकी और DDA MCD के लो लाइन एरिया है, हम उसमें यूज़ करें। अप्रॉक्सीमेट 75% जो पहाड़ का एरिया था वो चला गया यहाँ से, और लगभग 25 एकड़ के आसपास ज़मीन रिक्लेम कर लिया है। उसमें से 5 एकड़ तो ये बम्बू प्लांटेशन जो आप दिखाई दे रहे हो, हमने कर भी दिया है। ये सड़क मार्ग है UER2। UER का मतलब है अर्बन एक्सटेंशन रोड। इस सड़क पर वाहन चलाते समय क्या आप यकीन करेंगे कि इसका निर्माण कचरे से हुआ होगा? अगर नहीं तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि यही सच है। इस सड़क की खासियत है कि इसे बनाने के लिए 10 लाख टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है, जो कि भलसवा लैंडफिल साइट से लिया गया है। इस रोड को बनने में लगभग 10 लाख मेट्रिक टन इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इसको इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि ये हम हाईवे सेक्टर में पहली बार इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा चैलेंज था कि मिट्टी कहाँ से लाई जाए। तो हमने अथॉरिटी इंजीनियर के साथ में हिट एंड ट्राई किया कि कैसे मटेरियल कौन सा सूटेबल यूज़ हो सकता है। तो इनर्ट मटेरियल हमारे जानकारी में आया और फिर इनर्ट मटेरियल की हमने टेस्टिंग करवाई। उससे समझ में आया कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो हमको एम्बैंकमेंट भरने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ की हैं। UER2 दिल्ली के लिए लाइफलाइन रोड है, जिसका मकसद ट्रैफिक को कम करना और रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इसीलिए इसके सभी चौराहों को सिग्नल फ्री रखा गया है। कुल 75.7 किलोमीटर लंबी कचरे से बनी इस इनोवेटिव रोड का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। खास बात यह है कि ये सड़क मजबूत और टिकाऊ तो है ही, पर्यावरण अनुकूल भी है। तो हमारे साथ इस समय राजन जी हैं, जो एक तरह से सड़क के डॉक्टर हैं और इन्होंने ही इस सड़क को जांचा परखा है कि ये क्वालिटी में कितनी ज़्यादा सही है। कैसे क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि सड़क जो है सही बनी है और ये टिकाऊ रहेगी, ड्यूरेबल रहेगी? मेनली हमने यहाँ
बिना टेक्निकलिटी में गए हम कई चीज़ें जैसे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, दी कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो, ये सब चेक करवाते हैं। हमें जो एक दिक्कत आई वो ये थी कि जो मटेरियल यहाँ पे आता था वो काफ़ी मॉइस्ट रहता था, यानी उसकी मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी हाई रहती थी। तो हमने एक प्रैक्टिकल वे उसका ये ढूंढा कि जो ही वो हमारे पास साइड पे आता था हम उससे पहले साइड पे बिछा देते थे, खोल देते थे एक तरह से, और उस लेयर को 5 या 7 दिन धूप में रहने देते थे। बाय डूइंग दैट उसकी मॉइस्चर क्वांटिटी घट जाती थी और हमें रोलिंग करने में उसमें आसानी मिलती थी। तो हमने इस चीज़ को इंश्योर किया कि हमने 200 या 250 mm यानी कि 25 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जाने दिया, और उसको रोल करते करते हम ऊपर आगे बढ़े। ऑलमोस्ट मेरे पास 15 इंजीनियर थे जो यहाँ टाइम टू टाइम मटेरियल को चेक करते थे, और एक बार ही हम सर्टिफाई कर देते थे कि 250 mm की जो लेयर बिछी है वो सही है, तब ये लोग उसको आगे बढ़ते हुए 3 मीटर की तरफ ले जाया करते थे। आम आदमी के लिए तो कमाल है। दिल्ली से कूड़े का बोझ हटेगा, ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा, सफर तेज, दवाइयों पर खर्च घटेगा, क्योंकि साफ हवा से बीमारियां कम होंगी। उम्मीद है कि जल्दी ही कूड़े के ये पहाड़ गायब हो जाएंगे और इस जगह पर होंगे स्कूल या अस्पताल। आपका इलाका सुंदर बनेगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां कचरा समस्या नहीं समाधान बनता है। चमचमाती हुई सड़क और उस पर तेज रफ्तार दौड़ती हुई गाड़ियां, ये कमाल है दिल्ली के कूड़े से बनी सड़क का। ये जहां लोगों के यातायात में सहूलत प्रदान कर रही है, यातायात के समय को कम कर रही है, वहीं ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ भी है। कैमरा पर्सन मनमोहन भंडारी के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए। दोस्तों, अक्सर सरकार की कोशिश यही होती है कि आवाम के लिए मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें बनाई जाएं, कुछ ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर वो सुकून के पल गुजार सकें। ऐसे ही एक राजधानी दिल्ली में बांसेरा पार्क बनाया गया है। जी हाँ, बांसेरा यानी बांस का बसेरा, और यहाँ पर बांस से बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आकर आप अपनी फैमिली के साथ सुकून का एहसास कर पाएंगे। तो किस तरह से इसको बसाया गया है, क्या क्या चीज़ें बांस से बनाई गई हैं इस बांसेरा पार्क में, आइए जान लेते हैं। बांस, जिससे अब तक आपने झोपड़ियां, घर और सजावटी सामान तैयार होते ही देखा होगा, या फिर बांस से बने फर्नीचर के बारे में ही आप जानते होंगे, लेकिन अब देश के दिल दिल्ली में बांस का एक पूरा जंगल बसाया गया है। राजधानी में बांस की थीम पर इस पार्क को तैयार किया गया है, जिसका नाम है बांसेरा। दुनिया भर में ऐसे तो कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा पौधा है जो धरती पर सबसे ज़्यादा तेजी से उगने के लिए जाना जाता है। चीन के बाद भारत दुनिया में सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है। हिंदुस्तान के अंदर बांस की तकरीबन 136 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में यमुना नदी के किनारे पर एक बैम्बू थीम बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने इस पार्क को बांसेरा पार्क नाम दिया है, जो आज राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक नया बसेरा साबित हो रहा है। यमुना नदी के किनारे तैयार ये बांस का एक जंगल है। यहाँ हर चीज बांस की मदद से ही तैयार की गई है। शहर की दौड़भाग भरी जिंदगी और शोरगुल के बीच सुकून के कुछ पल और शांत वातावरण में खुद को फिर से तरोताजा करने का मौका इस थीम पार्क में आपको मिलेगा। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे पूरा झुग्गी झोपड़ी और कूड़े का मैदान था। फिर सरकार ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया, जिसमें मेन श्रेय जो है वो दिल्ली के एलजी को जाता है। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा डेवलप किया है और अच्छा कर ही रहे वो काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में तकरीबन 15 हेक्टेयर में बना ये थीम पार्क दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का इकलौता बांस की थीम पर बना पार्क है, जिसमें लगभग 25 प्रजातियों के करीब 30,000 बांस लगाए गए हैं। पार्क के बाहर चारदीवारी हो या फिर पार्क के अंदर साज और सज्जा का साजो सामान, सब कुछ बांस से ही बनाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हफ्ते यहाँ पर आऊँ अपनी फैमिली को लेकर के। मुझे बहुत अच्छा सुकून, ये पानी का व्यू, अच्छा फुहारा, साउंड बहुत अच्छे लगे। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सब फैमिली के लिए आए घूमें। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बहुत अच्छी पार्क बनाई।
बांसेरा पार्क के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो इसमें कुल 3 जोन देखने को मिलते हैं। एक पूरा हिस्सा बांसों के लिए डेडिकेटेड किया गया है। बांस के इस बगीचे में आप प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हजारों प्रकार के फूलों के बीच सड़कें, बेंच और एक घास का विशाल मैदान भी बनाया गया है। पार्क के अंदर का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्पॉट है यहाँ पर बना चांद के आकार का प्रतीक, जहाँ से हुमायूं के मकबरे का खूबसूरत नजारा दिखता है। साथ ही चांद की प्रतिकृति के पास बैठकर शांतिपूर्ण माहौल का आनंद भी लिया जा सकता है। पार्क के अंदर एक लेक व्यू भी बनाया गया है, जहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है। किसी समय में दिल्ली का डंपिंग ग्राउंड आज बांसेरा पार्क की तरह डेवलप किया गया है, जहां आप आकर न सिर्फ हरियाली देखेंगे, 30,000 बांस के पौधे देखेंगे, बल्कि अगर शाम को यहां पर फाउंटेन पर लाइट एंड साउंड का भी परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं। बांसेरा का मतलब है बांस का बसेरा, और इसके मुताबिक ही पार्क में बैठने के लिए बांस की झोपड़ियां हैं, तो बच्चों के लिए झूले भी। हाथी और शेर की मूर्तियां भी बांसेरा पार्क की खूबसूरती को अद्वितीय बनाती हैं। पार्क के अंदर बांस से बना एक फूड कोर्ट भी है। परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्पॉट्स है, और उसी के अंतर्गत ये हमारा एक कैफ़े डेवलप हुआ है जो बैम्बू थीम बेसिस पे आधारित है, जहां हम मल्टी कुजिन फूड सर्व करते हैं। हर साल वायु प्रदूषण की मार झेलने वाली राजधानी दिल्ली के लिए बांसेरा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे पेड़ के मुकाबले बांस 30% अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए परिवार के साथ शांति और सुकून के पल बिताने के लिए बांसेरा आज एक नया बसेरा साबित हो रहा है। जहां कभी लाखों टन कचरा, मलबा और अतिक्रमण था, वहां अब तकरीबन 30,000 बांस के पेड़ 30 फीट से भी ऊंचे खड़े हैं। बांसेरा पार्क को दिल्ली सरकार की वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत बनाया गया है। दिल्ली में यमुना किनारे नेचर, खूबसूरती और सुकून का मुकम्मल पैकेज है बांसेरा पार्क। तो अगर आप भी प्राकृतिक सैर और परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो आपको भी दिल्ली के बांसेरा पार्क का रुख जरूर करना चाहिए। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो रास्ते में भीख मांगते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ढाबों पर काम करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो गाड़ियां साफ करते हैं। उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे वो अपने घर को चला पाते हैं। घर के जो अफराद हैं उन पर भी मुनहसर होते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बहुत छोटी उम्र में ही ये बच्चे अपने घर के जिम्मेदार बन जाते हैं। लेकिन अगर इनसे कुछ छूट जाता है तो इनका बचपन और इनकी तालीम। इसीलिए एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से एक स्कूल बनाया है।
ऐसे बहुत सारे सखी लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं और एक शानदार स्कूल बनकर आज तैयार हो चुका है। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो तालीम से दूर हो गए थे, जो गरीब थे, लेकिन इन्होंने सभी को तालीम दी है। यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जो कभी बोल नहीं पाते थे और आज वो अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, आज वो हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर दीगर भाषाओं में अपने बारे में जान रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कौन सी शख्सियत है और इन्होंने इस पाठशाला को किस तरह से बनाया। मुझको भी तराशो ए तराशने वालों, हीरा हूँ कोई कांच का टुकड़ा नहीं हूँ, बाकायदा सज जाऊंगा महफिल में तुम्हारी, मैं एक पूरी गजल हूँ कोई मतला नहीं हूँ। इन बच्चों में से जो जोश से पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, कुछ के वालिदैन नहीं हैं, कुछ के वालिदैन ने उन्हें छोड़ दिया है और कुछ यतीम हो गए हैं। कुछ कचरा उठाकर या फिर भीख मांग रहे हैं और इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। कुछ स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर भीख मांगने में मुलव्विस थे। बाज़ औक़ात वो खाना या पानी भी उन्हें नहीं मिल पाता था, वो भूखे पेट ही सो जाया करते थे। ये इन बच्चों का सियाह सच है जिनका मुस्तकबिल अब रोशन नजर आ रहा है। राजस्थान पुलिस का एक कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़, जो चुरू पुलिस लाइन में तैनात है, शीशे के इन टुकड़ों को हीरो में पॉलिश करने का काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से वो इन बच्चों को उनकी झोपड़ियों के अंधेरों से निकालकर तालीम की रोशनी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चे जो कभी किसी भी किस्म की कोई भाषा, कोई ज़बान नहीं बोल पाते थे, आज हिंदी और अंग्रेजी रवानी से पढ़ते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं। जी हाँ, ये राजस्थान के चुरू में चल रही है अपनी पाठशाला। एक दिन हम कचरे बीनने गए तो हमको धर्मवीर जी सरोवर ने पकड़ के यहाँ पर लेके आ गए। तो मैंने बोला, मुझसे हमारे मम्मी पापा रो रहे होंगे, आप उनसे बात करके हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो धर्मवीर जी सर और बाकी सब स्टाफ है वो उनके साथ गए और हमारे मम्मी पापा को समझाया, बोला कि आपके बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है, आप इन्हें पढ़ाइए। मेरे पिता तो बचपन में ही खत्म हो गए थे और मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी, तभी मैं अकेला रहता था घर पे। फिर काका के पास रहा तो वहाँ पर ये जो अपनी पाठशाला फोन पर वीडियो देखी तो फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर पढ़ाई की। फिर मन नहीं लगा तो एक बार वापस जाने की कोशिश की लेकिन जाने नहीं दिया। फिर मैं यहीं पर पढ़ने लगा, यहाँ पर मन भी लगता है और अच्छा खाना पीना और अच्छा रहना सब कुछ। चुरू पुलिस लाइंस में तैनात कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ आज 275 गरीब और बेसहारा बच्चों के हकीकी सरपरस्त बन गए हैं। धर्मवीर सिंह ने इन बच्चों की जिंदगियों में रोशनी डाली है, जो भीख मांगते हैं, कचरा चुनते हैं और होटलों में बर्तन धोते हैं, और उन्हें इन्होंने मरकजी धारे की तालीम से जोड़ने की कोशिश की है। तकरीबन 15 साल पहले इन्होंने 10 से 12 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। इन्होंने एक छोटे से कमरे से शुरुआत की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इनके साथ शामिल होने लगे। खास बात यह है कि बच्चों की रिहाइश, खाना, तालीम सब चीजें मुफ्त हैं। आज से करीब 10 साल पहले जब देखा कि कुछ बच्चे हैं वो कबाड़ बिन रहे हैं, भिक्षावृत्ति में भी लिप्त हैं, तो उनको देख करके ख्याल आया कि क्यों न इन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा जाए। और उसी दिशा में जनवरी 2016 से पुलिस लाइन के पास में ही और महिला थाना में भी शुरुआती दिनों में बच्चों को पढ़ा। करीब शुरुआत में 7-8 बच्चे थे, धीरे धीरे 30-35 बच्चे हो गए। और इसके बाद में आमजन का इतना शानदार सपोर्ट इन बच्चों को मिला, इनके खाने का, इनके स्टेशनरी का, हर तरीके से इन बच्चों की सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ती गई। तो फिर धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ती गई और कई साल के एक अनवरत प्रयास से आज इन बच्चों के लिए एक आवासीय स्कूल बड़े स्तर पर निर्माण जिनका अभी चल ही रहा है और करीब आधे से ज्यादा निर्माण पूरा भी हो चुका है। इस मिशन को चलाने के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए लगे, जो मुकम्मल तौर पर अतियात पर मबनी हैं। कुछ लोग 500 रुपए का भी अतिया करते हैं, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो 60 लाख रुपए का अतिया करते हैं। लेकिन धर्मवीर की टीम मुकम्मल शफाफियत के साथ
हर अतिया दहिंदा का मुकम्मल रिकॉर्ड बरकरार रखती है। और इनका जो कार्य है बहुत ही नेक कार्य है। जो अभावग्रसित बच्चे हैं, जिनको शिक्षा से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, उनके लिए इन्होंने जो काम शुरू किया बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे ग्रुप को भी काफ़ी समय से मन में था कि हम भी एक स्वामी प्रसाद करें और ऐसी जगह करें जहां उसका डायरेक्ट लाभ हो। मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है, मुझे बच्चों के साथ रहना, उनको पढ़ाना, सब कुछ अच्छा लगता है, बस इसीलिए यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। बाकी स्टाफ भी है, 15 स्टाफ है पूरा। कोई खाना बनाने वाले, सफाई वाले हैं, अलग टीचिंग फील्ड के भी हैं। पूरी व्यवस्था अच्छी है। यहाँ के बच्चों की जो फैमिली प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग उनके लिए जितना कर सकते हैं वो सारा यहाँ पे है। स्कूल में बच्चों के लिए हर सहूलत मौजूद है। अलमारी, टीवी, वॉशिंग मशीन, मेज, कुर्सियाँ, गेम्स, सीसीटीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मुकम्मल मुतालिया का सामान। असातिज़ा मुफ्त पढ़ाते हैं और यहाँ बच्चों के बाल भी मुफ्त में काटे जाते हैं। ये न सिर्फ स्कूल बल्कि मुआशरे के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। धर्मवीर बताते हैं कि स्कूल फिलहाल 8वीं जमात तक तस्लीम शुदा है और वहाँ 275 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। धर्मवीर जाखड़ की ये कोशिश हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा उस्ताद वही होता है जो न सिर्फ इल्म देता है बल्कि जिंदगी की सिमत भी तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हम दो तालिबे इल्मों से। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बनाई है व्हील चेयर, और ये व्हील चेयर कोई आम व्हील चेयर नहीं है। ये बहुत ही आसानी से चलने वाली चेयर है जिस पर दिव्यांग बैठकर अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता है उसे आसानी से बना सकते हैं। तो किस तरह से इन्होंने व्हील चेयर बनाई है, क्या है इनकी इख्तरा, क्या ख़ास बात है, आइए जानते हैं। पुणे की सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम तलबा को मुश्तरका मसाइल के तकनीकी हल पेश करने के लिए टेक विजन 2025 मुनक़्क़िद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। इस नुमाइश ने सबसे ज्यादा तवज्जो स्मार्ट व्हील चेयर प्रोजेक्ट की तरफ मबसूल कराई, जिसे वामन राव ओतुरकर सेकेंडरी स्कूल धनकवड़ी के 2 तालिबे इल्मों प्रथमेश सोनवणे क्लास 10 और सार्थक अर्जुन क्लास 9 ने मिलकर तैयार किया है। हमारे शैक्षणिक संस्थान में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की ओर से रोबोटिक शिक्षा का कोर्स शुरू किया गया। पिछले 6 वर्षों से विद्यार्थियों को यह विषय पढ़ाया जा रहा है। इन कोर्सों के माध्यम से विद्यार्थी रोबोटिक विषय पर विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसी क्रम में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों ने स्मार्ट व्हील चेयर बनाई है। यह स्मार्ट व्हील चेयर दिव्यांगजनों के लिए वरदान कैसे सिद्ध हो सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण इन विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया। मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का आभारी हूं, जिनकी बदौलत बच्चों को यह आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो रही है। व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों को अक्सर किसी की मदद की जरूरत होती है, लिहाजा स्मार्ट व्हील चेयर सार्फिन को उनके अपनी व्हील चेयर्स को कंट्रोल करने के काबिल बनाने के ख्याल से ये बनाई गई थी। इस बार की प्रदर्शनी में ओतुरकर विद्यालय से प्रथमेश और सार्थक ने स्मार्ट व्हील चेयर बनाई है। हमने देखा है कि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये व्हील चेयर डिज़ाइन की गई है, जो पूरी तरह से सेंसर आधारित है और दिव्यांगजन बिना किसी की सहायता से इसका उपयोग कर सकते हैं। ये चेयर दिव्यांगजनों की सच्चे मित्र साबित हो सकती हैं। यदि इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाते हैं तो विभिन्न स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्रों को जूनियर साइंटिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस व्हील चेयर को 2 प्रोटोटाइप में तैयार किया गया है। एक मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल किया जाता है और दूसरा हेडफोन की हरकत के जरिए कंट्रोल होता है। ये माजूर अफराद को अपने तौर पर घूमने फिरने की इजाजत देता है। छोटी कोशिशें अजीम इरादों के साथ मिलकर मुआशरे में नुमाया तब्दीली ला सकती हैं। ये स्मार्ट व्हील चेयर न सिर्फ एक तकनीकी तजुर्बा है बल्कि उम्मीद की एक नई सिमत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
तो देखा आपने कितने गजब के लोग हैं हमारे आसपास जो यकीनन नए नए काम करते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, नई नई चीज़ें समाज को देना चाहते हैं ताकि समाज अपने अंदर बदलाव लेकर आ सके और हम तरक्की की राह पर गामजन हो सकें। और यकीन मानिए अगर हम सब भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करें तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, और कुछ नहीं तो हम अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रख सकते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।